8th class, get ready with your pen and notebook because we are going to do some activities. Here is English workshop of chapter A Heroine of the Sea at page number 49. This is at page number 49. You will see English workshop. Here is the first question. ये आपका पहला प्रश्न है. आइए देखते हैं क्या है ये. Find from the story the antonyms of. What is the meaning of antonym? Antonym का मतलब होता है विलोम शब्द, opposite words. विलोम शब्द यानी कि इन सभी शब्दों का अपनी किताब के अंदर से ढूंढकर एंटोनिम्स फाइंड करो, यानी विलोम शब्द फाइंड करो, विलोम अर्थ वाले शब्द फाइंड करो. आते हैं पहले पर. कॉवर्ड. कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, यानी कि जो बहादुर ना हो, यानी कायर, यानी डरपोक. अब इसका विलोम शब्द आपने किताब को पढ़ते हुए या एक्सप्लेनेशन को सुनते समय जो है देखा होगा. कॉवर्ड का होगा ब्रेव. ग्रेस डार्लिंग वॉज अ ब्रेव गर्ल. ये सेंटेंस आपने बुक में देखा होगा. मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को एक बार पुनः देखें और पूरी तरह से स्टोरी को जान करके फिर यहाँ पर आए इंग्लिश वर्कशॉप में, तो बड़ा आसान लगेगा ये करना. आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ केयरलेसली. केयरलेसली का मतलब होता है असावधानी पूर्वक. इसका होगा केयरफुल्ली, यानी कि सावधानी पूर्वक. केयरफुल्ली, FULLY, केयरफुल्ली. द नेक्स्ट इज सेल्फिश. इसका मतलब होता है स्वार्थी. इसका होगा अनसेल्फिश, यानी कि निस्वार्थी. अनसेल्फिश. द नेक्स्ट इज हैप्पी. हैप्पी का होगा अनहैप्पी. हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी दुखी. द नेक्स्ट इज रेयर. रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो आसानी से न मिल सके, जो सुलभ ना हो. तो इसका ऑपोजिट होगा कॉमन, यानी कि सर्वसामान्य रूप से जो सुलभ हो. अगला है डिसएग्रीड, यानी असहमत. इसका होगा एग्रीड, यानी सहमत. एग्रीड. द नेक्स्ट इज एनिमीज, यानी दुश्मन. इसका होगा फ्रेंड्स, FRIENDS. The next is forgot. forgot यानी होता है भूल गया. forget का ये past tense है. इसका होगा remembered. remember का मतलब होता है याद किया, and since ये forgot है, this is the past tense of forget. So you have to write the past tense of remember, which is remembered. ये होगा REMEMBERED, remembered. स्टूडेंट्स, आप साथ में अपनी कलम और नोटबुक भी लेकर बैठें और साथ में एक्टिविटीज़ करते रहें, तो बड़ी ही आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको. बढ़ते हैं आगे. द नेक्स्ट इज pick out words from the story. Make a list of 8 words related to sea travel. यानी समुद्री यात्रा से संबंधित 8 शब्दों की एक सूची बनानी है और वो भी इस कहानी में से ढूंढ करके शब्दों को निकालना है. द हेरोइन ऑफ द सी, इस चैप्टर में से जो भी आपने शब्द सी ट्रैवल से रिलेटेड देखे हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है लाइट हाउस, यानी दीपगृह, प्रकाश स्तंभ. तो ऐसे 8 शब्द आपको जो है बनाने हैं. तो आई थिंक फर्स्ट इज शिप. फर्स्ट इज शिप यानी कि जहाज़.
दूसरा है सेलर्स, इन जहाज़ों को चलाने वाले सेलर्स यानी नाविक। थर्ड इज़ विंड्स, ये वर्ड भी आपने देखा, विंड्स, हवाएं ज़ोर ज़ोर से बह रही थी। स्टॉर्म्स यानी तूफ़ान, STORMS, स्टॉर्म्स यानी तूफ़ान। आइलैंड्स आपने देखा होगा, आइलैंड्स यानी होता है द्वीप, चारों तरफ से जल से घिरे हुए भूभाग को द्वीप कहते हैं, आइलैंड्स। वेव्स, नेक्स्ट वर्ड आपने देखा होगा, वेव्स यानी लहरें। नेक्स्ट इज़ रॉक्स, रॉक्स यानी चट्टान जिस पर यात्री फंसे थे। शिपरेक यानी कि विध्वंस हो चुके जहाज़ का मलबा, शिपरेक। So these are the 8 words related to sea travel which you can find from the story. Write with me. Now see the next one. This is the next question, the third one. Write any 2 dialogues from the story which prove the following. अर्थात ऊपर जो कहानी है उसमें से ढूंढ करके 2 डायलॉग्स आपको लिखने हैं जिनसे कि साबित हो सके, सिद्ध हो सके कि ग्रेस डार्लिंग वॉज सेल्फलेस एंड ब्रेव। ग्रेस डार्लिंग निस्वार्थ और बहादुर लड़की थी। तो बच्चों मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा कहानी में और इसमें समय जा सकता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पर आ जाएं। वहाँ आपको एक सेंटेंस मिलेगा, आई कैन हेल्प यू फादर क्राइड ग्रेस। ग्रेस चिल्लाई, पिताजी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन कांट आई। मैं किसी भी पुरुष की भांति नाव को खे कर ले जा सकती हूँ। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं उतनी ही ताकतवर हूँ। तो बच्चों ये जो डायलॉग थे ग्रेस डार्लिंग के उस समय, ये दर्शाते हैं कि ग्रेस डार्लिंग सेल्फलेस और ब्रेव गर्ल थी, निस्वार्थी और बड़ी ही बहादुर लड़की थी। आगे बढ़ते हैं। विलियम डार्लिंग वॉज अनविलिंग टू टेक अ रिस्क। विलियम डार्लिंग, फादर ऑफ ग्रेस डार्लिंग, वो अनिच्छुक थे रिस्क लेने के लिए, यानी कि रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए उन यात्रियों को वे अनिच्छुक थे, इच्छुक नहीं थे। ये बात उनके इस डायलॉग से समझ में आती है। तो बच्चों ये भी आपको पेज नंबर 47 पर जो है 47 पर मिलेगा। पैराग्राफ है ऊपर से 1, 2, 3, चौथे पैराग्राफ में आए। विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन बट ही शुक हिज हेड। ब्रेव डार्लिंग एक बहुत ही बहादुर वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भी अपना सर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, इट इज़ होपलेस। इट इज़ होपलेस, ये उनका डायलॉग था। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रो अ बोट बाय माई सेल्फ थ्रू दीज वेव्स। इन भयंकर लहरों के बीच मैं अकेले कैसे नाव को खे के ले जा सकता हूँ। तो ये रहा बच्चों, वहाँ से आपको कॉपी करना है। आइए थर्ड पर। मिसेस डार्लिंग discouraged them from trying to rescue। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य करने की कोशिश करने से उनको जो है डिस्करेज कर रही थी मिसेस डार्लिंग। ये बताने वाले कुछ एग्जाम्पल्स आपको, कुछ डायलॉग्स उनके आपको यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे 2 डायलॉग लिखने हैं जिसमें वो इन दोनों को, यानी कि फादर एंड जो डॉटर है, उनको डिस्करेज कर रही हैं, उनको जो है कि जाने से मना कर रही हैं, उनको अनुत्साहित कर रही हैं कि वे बचाव कार्य की कोशिश करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 47 पर ही है।
जो है कि आई कैन सी हियर पेज नंबर 47, ऊपर से 1 2 3 4 5 छठे पैराग्राफ पर आएँ। मिसेस डार्लिंग वॉज विथ हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो। मिसेस डार्लिंग उस समय अपने पति और बेटी के साथ विंडो पर मौजूद थीं। नो नो, शी एक्सक्लेम, उनकी बातें सुनकर उसने कहा, नहीं नहीं। हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ़ यू आर ड्रॉन्ड। यदि तुम लोग डूब जाओगे तो उन अभागे लोगों की मदद कौन करेगा। यू कैन नॉट रो इन द स्टॉर्म, इस तूफान में आप नाव नहीं खेकर ले जा सकते हैं। डू नॉट ट्राई, कोशिश मत करो। तो ये डायलॉग थे मिसेस डार्लिंग के, हु वॉज discouraging them from trying to rescue। तो बच्चों वहाँ से आप उसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। The next question is answer in short in your own words। तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको लिख करके PDF फाइल बना करके सेंड करूँगा, सो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। नेक्स्ट है हाउ कैन, हाँ, हाउ कैन यू एज अ यंग स्टूडेंट हेल्प पीपल इन अ टेरिबल रोड एक्सीडेंट। यदि किसी भयंकर सड़क दुर्घटना में आप कैसे एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग स्टूडेंट आप कैसे लोगों की मदद करेंगे। राइट 5 टाइप्स ऑफ एक्शन यू कैन टेक। ऐसे 5 एक्शन आप यहाँ पर लिखें जिन स्टेप्स में आप लोगों की मदद करना चाहेंगे। व्हेन यू मेट some people are getting a terrible road accident। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि अगर आप ये क्वेश्चन पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन है कि एज अ यंग स्टूडेंट यदि आप को रोड पर या जो है सड़क पर कोई भयंकर रोड एक्सीडेंट देखने को मिला और उसमें काफ़ी लोग जो है कि जख्मी हैं, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे। इनमें जो है कि 5 टाइप्स ऑफ एक्शन को आप लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट आपको करना होगा। किस बात का अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ टेकिंग देम टू हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल ले जाने का अरेंजमेंट करना होगा तुम्हें। सो आई एम राइटिंग हियर arranging them to take arranging to take them to the hospital ले जाने के लिए आपको जो है व्यवस्था करनी है। arrangement to take them to the hospitals। So this is your first action। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। So the first action is arrangement of arrangement। The second step is giving first aid। यहाँ व्यवस्था करते रहें और उन्हें फर्स्ट एड देते रहें। फर्स्ट एड जो भी उस समय आपके पास संसाधन मौजूद हैं उनकी मदद से आप उनकी डॉक्टर्स के आने से पहले या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो फर्स्ट एड आप कर सकते हैं, जो उनकी प्राथमिक उपचार आप कर सकते हैं, वो करते रहें। आते हैं थर्ड पर। यहाँ पर आप जो है कॉलिंग अदर्स फॉर हेल्प, दूसरों को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। कॉलिंग अदर्स टू हेल्प, दूसरों को जो है कि हेल्प के लिए बुला सकते हैं। फोर्थ एक्शन यू हैव टू डू इज़ कॉलिंग एम्बुलेंस, यानी एम्बुलेंस को बुला लीजिए या फ़ोन कर दीजिए एम्बुलेंस को। फिफ्थ स्टेप है जो है कि कॉलिंग द पुलिस, यानी कि पुलिस को बुला लीजिए आप। कॉलिंग द पुलिस, POLICE। तो ये स्टेप्स बच्चों आपको करने होंगे। इफ़ सम पीपल actually got a terrible road accident,
and you want to help them as a young student. तो स्क्रॉल करते हैं ज़रा सा, हम आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको एक वेब डायग्राम मिलेगा। इस वेब डायग्राम में क्या लिखा है, हाउ विल यू हेल्प द पीपल हु मीट विद एन एक्सीडेंट। यहाँ भी वही बात है, वहाँ सेंटेंस के फॉर्म में लिखना था, यहाँ वेब के फॉर्म में लिखना है। तो यदि कोई, हाउ विल यू हेल्प द पीपल हु मीट विद एन एक्सीडेंट, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम वही जो स्टेप्स मैंने ऊपर आपको बताए हैं वही स्टेप्स आपको करने हैं। तो सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल। तो ये आपका अरेंजमेंट होगा, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। अरेंजमेंट टू टेक देम टू द हॉस्पिटल्स। इसके बाद का स्टेप होगा आपका जो है गिविंग फर्स्ट एड। यहाँ पर आप उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं जब तक कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाते लोग, घायल लोग। इसके बाद आप जो है कि हेल्प के लिए दूसरों को बुला सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, कॉलिंग अदर्स टू हेल्प। एंड इसके बाद आप एम्बुलेंस को खबर कर दें। ओके, कॉल टू द एम्बुलेंस, NCE, ambulance, and then call the police also, POLICE, police also, and finally what will you do, rescue करना है आपको injured persons की। उसमें जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं तो उनका रेस्क्यू करना होगा आपको। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य ऑफ इंजर्ड पर्सन्स, जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और जो है दबे हुए हैं कहीं, उन्हें जो है उनका बचाव करना होगा आपको। तो बच्चों इस प्रकार से ये वेब डायग्राम कंप्लीट होता है आपका। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा हम लोग। आगे की चीज़ें आपके लिए यूज़लेस हैं, वे नहीं करनी है आपको। आगे प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से ये वीडियो मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। गुड बाय टिल देन।